क्या पीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे है? तिलहन से। किससे है? बताइएगा, संसदीय बैठक का पहला काल क्या कहलाता है? प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है किसको जोड़ती है? किसको जोड़ती है? आगरा से मुंबई। आगरा से मुंबई किसको जोड़ती है? और पहला सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा NH-44 क्या है? सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? कहाँ से कहाँ तक जाती है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। इसकी लंबाई कितनी है? बताइए। 4112 है। कितना है? 4112। कितना है? 4112। सबसे छोटा कौन है? NH-44 सॉरी NH-47A। कौन सा है? NH-47 कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? कोची से केरल को जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी है? कितनी है? 6 किलोमीटर। बताइएगा, भारतीय संसद का निचला सदन कौन सा है? उच्च सदन, निम्न सदन। अनुच्छेद 80 में किसको रखा गया? 80 में राज्यसभा को, 81 में अपूरा को किसमें रखा गया है? 79 में। बताइएगा, किसको भंग नहीं किया जा सकता है? किसको भंग किया जा सकता है? अनपढ़ों का सदन, शिक्षितों का सदन, उच्च सदन, निम्न सदन। किसमें जो है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कौन करता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? कौन कर सकता है? इसकी अध्यक्षता कौन करता है? वर्तमान में कौन इसका अध्यक्ष? कौन है? क्या बोलते हैं? राज्यसभा का वर्तमान में अध्यक्ष जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। कौन सा क्रम का है? कहाँ का है? इसका घर कहाँ है? राजस्थान है। कहाँ है? कहाँ के राज्यपाल थे? कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के थे। बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना क्या है? क्या है? देखिए, मौलिक अधिकार यहाँ पे दिया हुआ क्या है? लेकिन ये है किसमें? मौलिक कर्तव्य में। लेकिन क्या है? अनिवार्य है। इसको आपको क्या करना? मानना पड़ेगा। ठीक है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है वर्तमान में? कितनी है? मूल संविधान में कितना थे? कौन सा संविधान संशोधन के तहत जो है 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। कितना जोड़ा गया था? कितना जोड़ा गया था? कौन से समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह के समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। कितना जोड़ा गया था? वर्तमान में कितना है? बताइएगा। 11वां जो कब जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था ये पूछ रहे थे। 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2002 में। 2002 में बताए थे। इसमें जो है एक कर्तव्य और एक, बताया था ना आपको, एक कर्तव्य और एक अधिकार। यानी हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें एक कर्तव्य भी है और एक अधिकार भी दिया गया है? 86वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 2002 में। इसमें जो है एक कर्तव्य और एक मौलिक अधिकार। यानी कर्तव्य बोलेंगे तो कौन सा हो जाएगा? 11वां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लेकिन अधिकार पूछे तो 21 का को इसमें क्या बोला गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का 21 का को में। और सिर्फ 21 में क्या बोला गया है? प्राण, दैहिक और निजता। क्या बोला गया है?
प्राण, देहिक और निजता, यानी प्राण मतलब क्या, आप किसी का जान नहीं ले सकते। उसके बाद देहिक क्या है, आप किसी को मतलब खरीद बिक्री नहीं कर सकते, किसी को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकते, किसी को मजदूरी करवा के उसको मतलब जो होता है ना पैसा नहीं देना, किस में बोला गया है, 21 का कौम है। और सॉरी 21 में बोला गया, किस में बोला गया, 21 में बोला गया, लेकिन 21 का कौम में क्या बोला गया है। और निजता का चर्चा किस में किया गया है, निजता, निजता अनुच्छेद 21 में बताया था ना, प्राइवेसी। आप जो है आप किसी का अपना पासवर्ड दे सकते हैं या तो नहीं दे सकते हैं, वो आपके साथ ज़बरदस्ती कर सकता है, चाहे वो आपका पति रहे या आपका पत्नी रहे। मतलब इसके लिए मतलब पति है और हम लोग के लिए क्या, पत्नी, उसके लिए पति। अगर चाहेगा तो उसको हम अपना पासवर्ड बता सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो वो हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। किस में बोला गया है, अनुच्छेद 21 में बताएगा। 69वां संविधान संशोधन में जो है किसकी चर्चा किया गया, देखिए 69वां संविधान संशोधन में जो है दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। क्या किया गया था, विधानसभा का गठन किया गया था दिल्ली और पांडिचेरी में। कौन सा संशोधन था, 69वां। लेकिन 70वां बताए थे क्या था उसमें, कि दिल्ली और पांडिचेरी को जो है जो विधानसभा बनाएगा उसको राष्ट्रपति के निर्वाचन में अधिकार दिया गया। क्या क्या, दिल्ली और पांडिचेरी को संविधान का विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकार दिया गया। कौन सा संशोधन था, 70वां संविधान संशोधन था। बताइएगा फार्मोसा की जल संधि जो है किसको अलग करती है, ताइवान को मेनलैंड से, यानी उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बताइएगा। बूढ़ी गंगा जो है कहाँ पे स्थित है, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि ढाका शहर जो है कौन सी नदी के किनारे बसते हैं, बूढ़ी कहाँ पे स्थित है, बांग्लादेश में। भारत में भी एक बूढ़ी गंगा है, कौन सा, गोदावरी। कौन सा है, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है, बूढ़ी गंगा। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, पहले आप लोग लड़ाई कर लीजिए, ठीक ठीक है, हमसे पूछिए ना। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, ठीक है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है, कौन सा है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। लेकिन भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। कितना है, 1465। भारत की सबसे लंबी नदी, इसकी लंबाई, सबसे चौड़ाई नदी कौन सा है भारत का, इसकी लंबाई कितनी है, कितना है, बताए थे। ब्रह्मपुत्रा को देखिए वो सो रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी जो कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। बताए थे वहाँ से कितना नदियाँ निकलती है, 3 नदियाँ। कौन कौन सी, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्रा। बताइएगा ब्रह्मपुत्रा को जो है तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, क्या बोला जाता है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, बोलिएगा जो ऊपर से। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, दिहांग। और ये असम में क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, याद नहीं करते हैं, पढ़ के नहीं आते हैं आप लोग। कैमरा इधर घुरा लोग, तो यहीं खड़ा रहते हैं। ऊपर में दिया, कोनवा में दिया, ऊपर वाला नहीं होता तो छोड़ दीजिए। बताइएगा अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया था, कुतुबुद्दीन
लेकिन इसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश। लेकिन एक मंजिला ढह गया था, ठीक है, उसको पूरा किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? दिल्ली में। इसका मेन दरवाजा का नाम क्या है? अलाई दरवाजा। क्या है? अलाई दरवाजा। क्या है? लेकिन आप लोग अभी कौन सा बोल रहे थे? बुलंद दरवाजा। कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? किस खुशी में बनवाया था? गुजरात राज्य के विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। बताइए तो इसका निर्माण कब किया गया था? बोलिए। शायद 1571 में किया था। 1571 में किया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कितना बार बोले कि दक्षिण अफ्रीका क्या है? दक्षिण अफ्रीका क्या है? देश है। क्या है? बताइएगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है? एशिया। दूसरी सबसे बड़ा महाद्वीप? दूसरी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप है। कौन सा है? अफ्रीका। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप? अफ्रीका। तीसरा कौन सा हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। बताइएगा चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका। पांचवा अंटार्कटिका का। कौन होगा? पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? यूरोप। सातवां कौन सा हो जाएगा? फिर गलत बोलिएगा। सातवां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? ओशिनिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? ओशिनिया महाद्वीप। बताए थे जो है ओशिनिया महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया? ओशिनिया महाद्वीप को जो है कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। बताइएगा पहला भाग कौन सा है? पहला कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा कौन सा है? मेलानेशिया। कौन है? मेलानेशिया। कौन सा है? मेलानेशिया। दूसरा तीसरा कौन सा हो जाएगा? पोलोनेशिया। कौन सा हो जाएगा? देखिए मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलोनेशिया। कौन सा हो जाएगा? नेशिया। उसके बाद चौथा कौन सा हो जाएगा? माइक्रोनेशिया हो जाएगा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया महाद्वीप को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, मेलानेशिया, पोलोनेशिया और माइक्रोनेशिया। ठीक है। इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। इसी को जो है 7वां महाद्वीप किस लिए बोला जाता है? सबसे बड़ा भाग कौन सा है ओशिनिया का? ऑस्ट्रेलिया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्या है? बताए थे 8वां महाद्वीप कौन सा था जो डूब गया? जिलेंडिया महाद्वीप था। कौन था? 8वां महाद्वीप कौन सा था? क्या था? जिलेंडिया था। ठीक है। कौन सा था? जिलेंडिया। कौन सा महाद्वीप डूब गया? जिलेंडिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप बताया था। मानव सभ्यता का पालन जो है, मानव सभ्यता का पालन कहाँ से हुआ था? मानव सभ्यता का पालना एशिया से हुआ था। दूसरी सबसे बड़ा महाद्वीप? तीसरा? चौथा? सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है?
इस सफ़ेद महाद्वीप अंटार्कटिका, गतिशील महाद्वीप मानव मतलब कहाँ पे नहीं निवास करता है, मानव यहाँ पे रहता है, ठीक है, लेकिन जो मतलब खोज के लिए गया है ना वही सब है, यहाँ पे मतलब स्थानीय निवास यहाँ पे नहीं करता है। कौन सा महाद्वीप में? ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है? कौन सा है? यूरोप में। बताइएगा ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया का। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा महाद्वीप में स्थित है? कौन सा है? कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में फैला हुआ है। बताइए किसके सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। कितना जोड़ा गया था? कब जोड़ा गया था? कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां था। लेकिन मूल संविधान में कितना था? 0 था। वर्तमान में मूल कर्तव्य को जो है कहाँ से लाया गया है? मूल कर्तव्य को जो है कौन से संविधान से लाया गया? रूस के संविधान से लाया गया। इसको जो है कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है? 51 के क में रखा गया। भाग 4 का। अब बोल क्या ना, कुछ भूख लग गया, जिलेबी रखा हुआ है। बताएगा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा जो है कब शुरू किया गया था? 2000 ईस्वी को। कब किया गया था? 2000 ईस्वी को। बताइएगा आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। इसका पहला अध्यक्ष गवर्नर कौन थे? हम भारतीय नहीं पूछ रहे, सिर्फ प्रथम गवर्नर पूछ रहे हैं। ऑसबर्न स्मिथ कौन थे? इन प्रथम भारतीय बोलेंगे तो सीडी देशमुख। बताइएगा वर्तमान में कौन है? श्री शक्तिकांत दास। कौन सा क्रम का है? 25वां क्रम का। इसका मुख्यालय कहाँ पे? आरबीआई का कहाँ पे है? बताइएगा 2000 नोटों में जो है किसका चित्र बना हुआ रहता है? किसका बना हुआ था? मंगलयान का। किसका? और 500 रुपये का नोट पे लाल किला। और 200 रुपये के किसका है? सांची का। आप बताइएगा इसको जो सांची का स्तूप है यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? वो बताएगा। अब 2 दिन में बोलिएगा तब तो हो गया। 1989 में, ठीक है, 1989 में। 100 रुपये के नोट पे किसका चित्र बना हुआ था? रानी की वाव। ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। रानी की वाव को जो है यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2014 में। कब किया गया था? अब 50 रुपये के नोट पे किसका चित्र है? किसका है? हम्पी का। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसको कब किया गया था यूनेस्को में शामिल? कब किया गया था? 1986 में। बताइएगा केकारा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। केकारा स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? बताए थे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात। पहले इसका नाम क्या था? देखिए मोटेरा स्टेडियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो वहाँ का स्थान का नाम क्या है? मोटेरा। लेकिन पहले इसका नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताए थे इसमें जो बैठने की संख्या कितनी है? 1,32,000। कैपेसिटी कितना है बैठने का? 1,32,000। लेकिन बताया था इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड कौन सा था? कौन सा था? मेलबर्न। बताया था उसमें बैठने की मतलब कैपेसिटी कितना है? 90 से 1 लाख। 90 से 1 लाख। बताए थे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का कौन सा है? भारत में जो बन रहा है जयपुर स्टेडियम। कहाँ पे है? इसमें जो कैपेसिटी कितना है बैठने का? कितना है? 75,000 है। कितना है? 75,000। बताइएगा सौर मंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा है?
सौरमंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है? कौन सा है? सबसे ज़्यादा घना वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। कौन सा है? पृथ्वी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा? और ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी में भी तैर सकता है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? किसका है? किसका है? सबसे छोटा उपग्रह किसका है? मंगल का। कितने उपग्रह है? कौन कौन सा? फोबोस और डिवोस। बताइएगा लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। सबसे ठंडा ग्रह कौन है? अरुण है। ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? ग्रह की संख्या कितनी है? 8वां ग्रह? आठवां ग्रह हम पूछ रहे हैं। कौन है? 9वां? इसको जो है ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया? 2006 में। डेट बोलिए तो। 24 अगस्त 2006 को। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? गैनीमेड। गैनीमेड से भी छोटा था कौन? प्लूटो। इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? बोना ग्रह। क्रम में बताइएगा सूर्य से जो है दूरी के अनुसार ग्रह बताइए तो मुझे। शुरू से बता रहे हैं, शुरू से पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए पहला कौन हो जाएगा? बुध। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। बताए थे कि मतलब ऐसा कौन सा 2 ग्रह है जिसके बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है? मंगल और बताए थे उल्का पिंड कहाँ से गिरता है? क्षुद्र ग्रह से। जब वहाँ से निकल जाता है उसको क्या बोलता है? उल्का। लेकिन जब पृथ्वी पे गिर जाता है तो क्या बोलता है उसको? उल्का पिंड। ये किसके कारण गिरता है? मंगल ग्रह के कारण गिरता है। क्यों? मंगल ग्रह के कारण। क्योंकि मंगल ग्रह में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करके वो क्या करता है? अपना आगे बढ़ जाता है। बच जाता है कौन बेचारा? पृथ्वी। इसी को झेलना पड़ता है। समझे? ये जो प्रशांत महासागर है ये क्या है? उल्का पिंड द्वारा निर्मित। मतलब जब गिरा था तो पूरा क्या हुआ था? गड्ढा हो गया था। बताइएगा पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड। कब किया गया था? 1961 में। बताया था ये जो है गुट निरपेक्ष 1961 में। कब किया गया था? 1961 में। 1992 में रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन किया गया था 1992 में। ठीक है। ये जो गुट निरपेक्ष है ये मतलब क्या कहलाता है? गुट निरपेक्ष ये तीसरी दुनिया कहलाता था। क्या है? ये तीसरी दुनिया। पहली दुनिया किसे कहा जाता है? अमेरिका को। दूसरी दुनिया रूस। किसके बोला जाता है? सोवियत संघ को बोला जाता था। सोवियत संघ क्या हुआ? अब टूट गया। कब टूटा? 1991। कितने भागों में? 15 भागों में। लेकिन ये बेलग्रेड सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड कहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे है। अफ्रीका महाद्वीप में कोई देश है वहीं पे है बेलग्रेड है। कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पे है? यूरोप महाद्वीप में कोई देश है उसी का क्या है? एक देखिए भारत से कौन गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मिस्र से कौन से? मिस्र से कौन थे? कौन से थे? नासिर थे। कौन थे? नासिर थे। लेकिन ये क्या था? डेनिस टीटो। कहाँ के थे? वहीं के थे, बेलग्रेड के थे। कहाँ के थे? बेलग्रेड के थे। हाँ, सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। ठीक है। तो सर्बिया से कौन हो जाएगा? डेनिस टीटो। अरे क्या था? मलेशिया भी था। कौन थे? मलेशिया भी थे। ऑस्ट्रिया की राजधानी किसका है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है।
अभी है टाइम अभी। बताइए खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा इसका पहला धर्म संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक। दूसरा कौन थे? दूसरा कौन थे? 10वां कौन थे? 5वां कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। 5वां कौन थे? गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? किसने दिया था? और 9वां गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। कौन थे? इसको फांसी किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था? औरंगजेब ने। बताइएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? जिस समय स्थापना हुआ था कहाँ इसका मुख्यालय था? कहाँ पे था? ढाका थे। कहाँ थे? बताइएगा इसकी स्थापना कब किया गया था? 1985 में। पूरा डेट किसी को पता है? 8 दिसंबर 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे है? इसमें जो है सदस्य देशों की संख्या कितना है? 8 है। कितना है? 8। कितना है? पहला कौन सा है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। कौन थे? बांग्लादेश। यानी एशिया के जो है दक्षिण का देश, एशिया के दक्षिण का देश कितना है? 8 है। बताइएगा सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है? कहाँ पे है? केरल। बताइएगा इसको जो है किसने बनवाया था? परशुराम ने बनवाया था। किसने बनवाया था? परशुराम ने। बताइएगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एक हम बताए थे भारत में कौन है? भारत में कंचनजंगा है। भारत में कंचनजंगा। और भारत की बोलेगा तो कौन सा है? K2। इसका दूसरा नाम क्या है? गाडविन अस्टीन। ये जो है अभी PO के कहाँ पे है? अभी PO के क्षेत्र में। कहाँ पे है? यानी पाक अधिकृत कश्मीर। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 86-11 उसका है, K2 का। इसका कितना है? 85-86। कंचनजंगा का कितना है? 85। किस राज्य में है? सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम में। बताइएगा महावीर का बचपन का नाम क्या थे? क्या थे? महावीर के बचपन के नाम क्या थे? महावीर के बचपन के नाम क्या थे? गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या थे? क्या थे? बताइए गौतम का बचपन का नाम क्या थे? गौतम बुद्ध के क्या थे? सिद्धार्थ। और महावीर के क्या थे? क्या थे? महावीर का बचपन का नाम वर्धमान थे। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। मृत्यु कब हुआ था? 468 में। इसकी कितने वर्ष में मृत्यु हो गई थी? 72 वर्ष में। कितना? ईसापुर में जो है ना उल्टा चलता है। ईसापुर में उल्टा चलता। बताइएगा जैन धर्म का प्रथम संस्थापक कौन थे? कौन थे? इसी का दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। क्या है? और दूसरा कौन है? दूसरा महावीर का जैन धर्म का संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी जो है ना 24वां है। यानी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। कौन सा थे क्रम के? ये 24वां। 23वां में कौन थे? पार्श्व नाथ। 22वां अरिस्टो नेमी। 22वां कौन थे? अरिस्टो नेमी। बताइएगा कोशिका मृत कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट। कब किया था? जीवित कोशिका खोज
ल्यूवेन कब किया था? बताइए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटो। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। बताइए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है? अजमेर राजस्थान में। और निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पे है? और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे है? बताए थे निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह के बगल में एक और दरगाह है, किसका है? निज़ामुद्दीन औलिया का ये कौन थे? शिष्य थे। कौन थे? ये क्या बोला जाता है इसको? सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? कहाँ पे है सलीम चिश्ती का दरगाह? दिल्ली में। और 2.5 दिन का चोपड़ा कहाँ पे है? कहाँ पे है? अजमेर राजस्थान है। बताइएगा चंद्रयान 2 को जो है किस रॉकेट से छोड़ा गया था? GSLV Mark 3 यानी M3। कब छोड़ा गया था इसे? 22 जुलाई 2019। उस समय जो है इसरो का अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? के सिवान थे। कौन थे? के सिवान। कहाँ से छोड़ा गया था? बताइएगा चंद्रयान को जो है चंद्रयान प्रथम को कब छोड़ा गया था? 22 अक्टूबर 2008 को। उस समय जो थे इसरो का अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन नायर। कौन थे? जी माधवन नायर। चंद्रयान 3 को जो है किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया? चंद्रयान 3M पूछ रहे हैं। LVM-3M-4 कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई 2023 से। कहाँ से छोड़ा गया था? कहाँ छोड़ा गया था? उसके सहयोग से। वो जो है ना कहाँ से छोड़ा गया था? बीकानेर शहर से। बीकानेर शहर से छोड़ा गया था। आपको लेट नहीं होगा? लेट होगा तो बोलिएगा, आपको छोड़ देंगे। एक बार जय जवाहर ने छोड़ दिए, खराब मौसम पानी में नहीं तो अभी रुके, टाइम नहीं हुआ है। हम 2 से 3 पेज और था, मतलब 10 मिनट में हो जाता है। छोड़ दो। तो फिर 5 मिनट के स्पीड से पर आप लोग ध्यान से बोलिएगा, स्पीड से 5 मिनट में पहुंच जाओ। क्या बोल रहा? बताइएगा नवजात शिशु में कितने हड्डियां होती है? कितना होती है? 300 हड्डियां। बताइएगा बाल्यावस्था में कितना होते हैं? कितना होता है? और हम लोग में वर्तमान में कितना है? 206। बताया था हड्डियों को जो है कितने भागों में बांटा गया? कितने भागों में? 2 भागों में बांटा। ठीक है, कौन कौन सा? एगो उपांगी और एक अक्षीय। उपांगी और अक्षीय। बताइएगा उपांगी की संख्या कितनी होती है? 126। और अक्षीय की संख्या कितना होती है? 80। बताया थे मतलब जिससे हम चल बुल सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? उपांगी। लेकिन जो मेरे हृदय हो गया, दिल हो गया, यानी मस्तिष्क हो गया, मतलब जो सुरक्षा के लिए हड्डी है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अक्षीय। इसकी संख्या कितना होती है? 80 होती है। बताया थे कि हाथों में हड्डियों की संख्या कितना होती है? कितना होती है? कितना होती है? 60। बता सकते हैं कोई नाम इसका? इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस रेडियस अल्ना। क्या बोलेंगे? ह्यूमरस रेडियस अल्ना। ह्यूमरस रेडियस अल्ना। उसके बाद कार्पल। उसके बाद मेटा कार्पल। उसके बाद फ्लेंजी। बताइएगा ह्यूमरस की संख्या कितना होती है? ह्यूमरस की संख्या। उसके बाद
एक उसके बाद रेडियस देखिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना, रेडियस से कितना होता है अल्ना का, कार्पल का, कार्पल का, मेटा कार्पल का, फ्लेंजी का कितना होता है, कितना होता है पूरा एक हाथ में कितना हो गया 30, दूसरा हाथ में। उसके बाद बताए थे पैर में कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है पैर में 60। उसके बाद अभी कान में कहाँ पे, पहले मतलब एक तरफ चलिए उपांगी वाला में 126 पहले खत्म कर लीजिए। 60 और 60 कितना हो गया, पैर और हाथ में 60 और 60 कितना हो गया 120। बताया था एक कंधा में कितना होता है, कितना होता है 2, कितना होता है कमर में कितना होता है, इसको जो पीछे वाला रहता है इसको एक होता है कोलर, ठीक है, इसका संख्या कितना होता है कंधा, कमर। बताया था कमर की हड्डी को क्या बोला जाता है पेल्विक, क्या बोलते हैं पेल्विक। कॉलर को, कॉलर को, कंधा को अस्केपुला। कितना हो गया 60 हाथ और 60 पैर, कितना हो गया 120। 2 केल्विक, 2 पेल्विक और 2 अस्केपुला, कितना हो गया 126 खत्म। यानी उपांगी की संख्या कितना होती है 126 खत्म। उसके बाद किधर चलेंगे अक्षीय, किस पे चलेंगे अक्षीय में सबसे पहले क्या बताए थे सर, हेड, हेड यानी पूरा कितना होती है, कितना होती है 29। सर को कितने भागों में बांटे थे 3 भागों में, सर को 3 भागों में। पहला भाग किसको बताया था कान में कितनी होती है हड्डियां, कितना होती है 3 और 3 6। अब बताए थे एक क्या था हाइड बोन था, क्या था ये वाला हड्डी को क्या बोलेंगे हाइड बोन। इधर देखिए 6 कान खत्म हो गया और 1 हाइड बोन, 7 खत्म है। 29 में 7 खत्म है, कितना बचा 22, ठीक है 22। यानी खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितना होती है, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22। अब जो है ना खोपड़ी को 2 भागों में बांटे थे, खोपड़ी को 2 भागों में। पहला भाग कौन था, पहला भाग फेस, दूसरा भाग सिर नहीं कपार, क्या होगा जिसको हम लोग कपाल बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे कपार। बताइएगा फेस में हड्डियों की संख्या कितना होती है, कितना होती है कपार में कितना है 8, पूरा 29 खत्म। उसके बाद क्या बताए थे वक्ष, जिसको पहले वक्ष सीना को, सीना की हड्डी को वक्ष, यानी जो है पूरा वक्ष की संख्या कितना होती है 25, ठीक है कितना है। लेकिन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पंजरा बोलते हैं, ठीक है 12 को इधर से और 12 को इधर से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पंजरा को इंग्लिश में रिप्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिप्स। 12 इधर से और 12 इधर से, कितना हो गया 24। और जहाँ पे ये दोनों आके जुटती है उसको क्या बोलते हैं अस्टर्नम, क्या बोलते हैं। इसकी संख्या कितना होती है अस्टर्नम की संख्या 1 होती है, ठीक है। टोटल कितना हो गया 25। बताए थे रीढ़ में हड्डियों की संख्या कितना होती है, कितना होती है 26, लेकिन पहले कितना होता है, कितना होता है 33, ठीक है। आज मतलब इसी तरह सिर्फ मतलब हड्डी के बारे में डिस्कशन करवा दिए, लेकिन जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन बढ़िया से हम अपना बैच में पढ़ा दिए थे, ठीक है। आप लोग के बैच में शायद नहीं मतलब पढ़ाया, ठीक है। मारेंगे एक झप, बैठो अभी। बताइएगा IMF का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन, कहाँ पे है। इसकी स्थापना कब किया गया था 1944 में। कब किया गया था 1944 में। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1900, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन। बताए थे वर्ल्ड बैंक का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कौन है अजय बंगाल। लेकिन इसका CFO एंड MD कौन है वर्तमान में, वर्ल्ड बैंक का CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वित्तीय अधिकारी, क्या होता है वित्तीय, मुख्य वित्तीय अधिकारी। वर्तमान में कौन है अंशुला कांत, जिसे MD भी बोला यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निर्देशक। बताया थे IMF का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, बहुत बार बताया था, बोलिए कौन है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा।
बताइएगा क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन। उस समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। यही जो है ना विंस्टन चर्चिल 1928 में कौन सा कमीशन आया था? साइमन कमीशन। उसमें भी ये साथ में थे। साइमन कमीशन में विंस्टन चर्चिल भी साथ में आए थे। हाँ, बताइएगा कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग कौन करता है? कोशिका कौन करता है? कोशिका झिल्ली। देखिए, कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से कौन करता है अलग? कोशिका झिल्ली। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जिस समय स्थापना हुआ था? नीति आयोग की स्थापना जब हुआ था उस समय पूछ रहे हैं। नरेंद्र। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में। इससे पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग। इसकी स्थापना कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में। नीति आयोग का वर्तमान में CEO कौन है? देखेंगे कोई टॉपिक बताओ। नीति आयोग का वर्तमान में VVR उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। बताइएगा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक जो है कौन सा अनुच्छेद में है? कौन सा है? 108। बताइएगा लोसार त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? कहाँ पे? लद्दाख में। बताइएगा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? खत्म हो गया। हाँ, राष्ट्रीय। कौन सी? कौन सी बोल रहे हैं आप? जय हिंद जय भारत। हाँ, तो एक बार बोलो सरिया बोल देते हैं। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिन है। जय हिंद जय भारत। चलिए आज की सेवा समाप्त करते हैं। आज की सेवा समाप्त करते हैं, ठीक है। इसी पे एक शायरी बोलते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है। बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं बोलिए ना आप ही लोग। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना है बाजुए कातिल में। जय हिंद जय भारत। एक वक्त पर लगा था कि आज जब क्लास स्टार्ट किए थे तो ये बात का उम्मीद भी नहीं था कि आज हम लोग लगातार 8 से 8.5 घंटा क्लास 8 से उतना लेंगे, लेकिन आज हम लोग क्लास लेके एक महा रिकॉर्ड बना दिए। क्या बनाया? महा रिकॉर्ड। पूरा जो है सुबह से और एक शायरी अंत में बोलना चाहेंगे। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते। फिर से बोल रहे हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में। खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते जाते। पाँव उखड़ मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। समझे? एक और चीज़ समझिए कि संस्कृत का बोल रहे हैं। फिर संगच्छवम संबद्धवम स्वो मानसी जानताम। फिर से सुनिएगा। संगच्छवम संबद्धवम स्वो मानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जानाम उपासते। इसका अर्थ है कि हम लोग यदि एक साथ मिलजुल के काम करेंगे तो हमको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो हमको आगे बढ़ने से रोक सकती है। और हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान क्या है? पूरा सब अपना है। क्या है? अपना है। ढेर आदमी सोचता है ये मेरा है उसका है, वैसा सोचना नहीं चाहिए। एक और संस्कृत का लाइन बोलना चाहेंगे। अयम निजः परो वेत्ति गन्ना लघु चेतसाम। अयम निजः परो वेत्ति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरिताना तु वसुदेव सुदेव कुटुंबकम।
कि जैसे समझिएगा ये सामान मेरा है, उसका है, ये आदमी मेरा है, उसका है, इस तरह का विचार वाला जो आदमी है वो आदमी का दिमाग क्या है, विचार क्या है, छोटा है। लेकिन जो व्यक्ति का ऊंचा विचार रहता है उसके लिए पूरा भारत नहीं पूरा वर्ल्ड अपने अपने कुटुंब के समान है। तो एक सवाल अंत में पूछना चाहेंगे, एक व्यक्ति थे जो नारा दिए थे जय जगत, भारत के थे, क्या नाम था, आचार्य विनोबा भावे। वो क्या किए थे, भूदान आंदोलन। तो समझ लीजिएगा भारत का जो है शुरू से ही ऐसा परंपरा रहा है कि हम क्या चाहते हैं, हम पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। भारत जगत गौरव था, जगत गौरव है। क्लास नहीं चला था। आज जो है हम लोग क्लास को कितने बजे स्टार्ट किए थे, कब किए थे, क्लास को हम लोग 11 बजे शुरू किए थे, ठीक है। और अभी टाइम देख लीजिए कितना हो गया, 5:30 हो गया। कितना हो गया, 5:30। मानना पड़ेगा आप लोग को भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग में जोश और जुनून नहीं है। आप लोग में जितना जोश और जुनून है ना, आप ही लोग के बदौलत हम लोग यहाँ पे क्या है, खड़ा है। अगर आप लोग साथ नहीं देते हम लोग क्या खड़ा हो पाते हैं यहाँ पे, नहीं हो पाते हैं। जिस तरह आप लोग मतलब मेहनत कर रहे हैं ना, सिर्फ मेहनत करते चलिए। जिस तरह मेहनत कर रहे हैं मेहनत करते चलिए, फल कैसे नहीं मिलेगा वो खुद ब खुद आप देख लीजिएगा, समझे। बस इसी के साथ मैं अपनी है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे। मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। समझ रहे हैं कि हमको क्या है, ये दुनिया मरने वाली दुनिया है। यहाँ जो आया है वो एक दिन ज़रूर जाएगा, समझे। जो चीज़ कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। इसलिए हमें जीवन में कभी भी हार नहीं मानना है। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे, रार नहीं मानेंगे, समझे। इस मोड़ पे आने का मेरा कोई इरादा न था, इस मोड़ पे आने का मेरा कोई इरादा न था, और आज 8 घंटा लगातार क्लास देने का हम लोगों का वादा न था, हम लोगों का वादा न था। आप केवल साथ दीजिए। हम आने वाले समय में चकाई में एक नया इतिहास बनाना चाहते हैं। हम ऐसा काम करना चाहेंगे कि जो मेरा अपना है, जो हमको अपना समझ रहे हैं वो तो रोएगा ही, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा लोग याद रखेंगे कि कोई था जो हमारे लिए जीता था, कोई था जो हमारे लिए जीता था। याचना नहीं अब रन होगा, याचना नहीं अब रन होगा। आप केवल एकदम साथ दीजिए, समझे। आप केवल आपको सिर्फ 5 ग्राम दीजिए। क्या दीजिए, सिर्फ 5 ग्राम। एक और लाइन है, 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। क्या बोल रहे हैं फिर, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न चला, उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। इसका मतलब है कि आप समझिएगा, आपके अंदर में घमंड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, आप यदि कोई चीज़ में 100% नहीं दे सकते हैं एक बार में, तो आप शुरू कीजिए, आप प्रयास कीजिए। कोई भी आदमी जब यहाँ जन्म लेता है तो कोई भी व्यक्ति जन्म से यहाँ पर सीखा हुआ नहीं आता है। सब यहाँ पर क्या होता है, सब यहाँ पर आने के बाद अपने दम पर, अपने मेहनत पर क्या होता है, सीखने का काम यहाँ करता है। आज के इस महा एपिसोड के लिए आज जो भी हम लोग किए, इसमें हम लोगों का योगदान एक तरह से समझिए शून्य है। जो भी योगदान था, यहाँ के डायरेक्टर श्रीमान दीपक सर को हम लोग दहे दिल से बधाई देना चाहते हैं, जिनके बदौलत आज हम लोग यहाँ हैं। आज हम लोग इस काबिल हैं कि आज हम लोगों को यहाँ आकर 2 शब्द बोलने का मौका मिला। और एक वक्त याद, एक और चीज़ है, हम लोग दोनों हारा हुआ आदमी हैं, हम लोग दोनों हारा हुआ आदमी हैं। और एक चीज़ ये जानते हैं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और जहाँ चाह वहाँ रहा। और एक चीज़ और समझिएगा, जो व्यक्ति टूटा हुआ है अगर वो जुट गया तो समझ लीजिए पूरी ब्रह्मांड की कोई ताकत उसे फिर से नहीं तोड़ सकती है।
एक वक्त ऐसा भी यहाँ पर ऐसा भी आया था हमारे परिवार को, लक्ष्य कोचिंग परिवार को एक समय लगा था कि अब हम लोगों का जो लक्ष्य कोचिंग परिवार है वो थोड़ा मतलब दिक्कत होगा, या फिर यहाँ का कुछ माहौल कंट्रोवर्सी हो गया था। लेकिन उस वक्त में हम लोगों ने अपने आप को संवारा, तो आज उसका परिणाम देखिए। आज इतना सारा लाड़ प्यार मिला, और यहाँ पर जो भी आज आए हमारे कोचिंग परिवार में, माननीय शैलेंद्र सर आए, उसके बाद फिर बंटी सर आए, और उसके बाद फिर महेंद्र सर आए। उन लोगों का लाड़ प्यार आशीर्वाद जो भी हम लोगों को मिला, और हम आपसे वादा करते हैं आने वाले दिनों में हम आपके लिए बेहतर चकाई का निर्माण करेंगे, और हम एक ऐसी चकाई का निर्माण करेंगे जहां सिर्फ शिक्षा होगा। क्या होगा? शिक्षा होगा। एक चीज़ समझ लीजिए, आप यदि किसी व्यक्ति को 500 रुपया दीजिएगा तो या तो मुर्गा दारू खा लेगा या तो कुछ अपना जीन्स उन्स खरीद लेगा। तो आप किसी को क्या दीजिए? पैसा मत दीजिए। हाँ, अभी का ज़माना शिक्षा का है। एजुकेशन इज द की टू द डोर ऑफ ऑल द ड्रीम्स। हमारा शिक्षा जो है इस प्रकार का चाबी है जो हर एक सपना, हर एक मंजिल का चाबी को क्या कर सकता है? खोल सकता है। इसीलिए शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए। क्या कहे थे भीमराव अम्बेडकर साहब? क्या कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा है। बाबा साहब ने क्या कहते हैं? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने पिया है वो दहाड़ा। इसलिए कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। कलम की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपके पास धन रहेगा, दौलत रहेगा, कुछ भी रहेगा ना, तो अगर लोग चाहेगा ना तो वो आपसे छीन सकता है। लेकिन अगर आपके पास कलम का ताकत है ना तो इसे कोई नहीं छीन सकता। कहता है ना कि अगर कोई बंदूक से गोली मार देता है, उसका दर्द 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। लेकिन शिक्षा का मतलब शिक्षा ऐसा गोली है ना, ऐसा बंदूक है ना, जिसका गोली आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसका गोली आज तक कभी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, आज देखिए हम लोग का मतलब क्लास लेते लेते हम लोग का गला बैठ गया है, समझे? एक चीज़ और समझिएगा, ये जीवन है, चलता ही रहता है, समझे? और एक और चीज़ समझिएगा, विपत्ति ज़िंदगी में बहुत बार आएगा। आपको विपत्ति से हारना नहीं है। विपत्ति में जो आदमी धैर्य से काम लेता है वही आदमी इतिहास बनाता है। आज जो पसीने से नहा रहा है यही कल इतिहास बदलेगा, कल लिबास बदलेगा। एक और लाइन है, सच है विपत्ति जब आती है। एक और लाइन है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। क्या बोलता है कि जो व्यक्ति, जब विपत्ति आ गया, जो आदमी उसमें नहीं घबराता है वो आदमी सूरमा कहलाता है, और वो थोड़ा सा भी धीरज नहीं खोता है। जो आप पढ़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। जो आप पढ़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, समझे? एकदम जो भी आएगा कष्ट आप सहिए, आप केवल पढ़िए। एक बार केवल पढ़ लीजिए, 2 साल आप जीवन भर बैठ के खाइएगा, बाल बच्चा तो खाएगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। और नहीं तो अगर पढ़ लिख के बड़ा आदमी नहीं बनिएगा तो कल आगे चल के बाले बच्चा गाली देगा, हम सुनते थे कि आप लोग पढ़ने में बढ़िया थे, कहाँ चल गया सब पढ़ाए। इसलिए समझिएगा, और जो आपका दोस्त था हुआ, इसलिए पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी बोलिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। 15 अगस्त हम लोगों का ये क्लास अगला साल होगा, एकदम होगा, होते रहेगा, होगा। अगला साल एकदम 15 घंटे